आधी रात को हवेली की तीसरी मंजिल पर अचानक एक दिया जल उठता है। बारिश के सन्नाटे में उसकी लौ डर पैदा करती है। सालों से बंद पड़ी हवेली अंधेरे में खड़ी है, जहां हर पूर्णिमा किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता है। आंगन में खड़ा आरव तेज धड़कते दिल के साथ हवेली को देखता है, डर से ज्यादा खिंचाव महसूस करता हुआ। नमी की बदबू, टूटे दरवाजों की चरमराहट और टपकता पानी जैसे आरव को अंदर बुलाते हैं। आरव कदम बढ़ाता है, जानता है कि यही वह हवेली है जिससे उसकी सबसे गहरी कहानी जुड़ी है। हर कुछ कदम पर माहौल और भारी हो जाता है, जैसे दीवारें पास आती जा रही हों। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव को लगता है कोई पीछे पीछे चल रहा है। अचानक ठंडी हवा बहती है और कानों के पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। आरव के मन में मीरा का चेहरा उभरता है, वही जगह जहां उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। अतीत में मीरा और आरव की पहली मुलाकात इसी हवेली में होती है। मीरा पुरानी जगहों से अपने अजीब लगाव की बात करती है, जहां यादें सांस लेती हैं। आरव पहले हंस देता है, लेकिन हवेली की अजीब हरकतें उसे चुप करा देती हैं। रात में अपने आप जलते दिए और चलने की आवाजें हवेली को जीवित बना देती हैं। मीरा को डर नहीं लगता, वह हवेली को और गहराई से समझना चाहती है। हर शाम मीरा तीसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ी रहती है। खिड़की से दिखता कब्रिस्तान और उस जगह का सुकून मीरा को बांध लेता है। तेज बारिश वाली वह रात आती है जब हवेली अंधेरे में डूबी होती है। मीरा हवेली में अकेली है और आरव शहर से बाहर है। आधी रात के बाद हवेली से अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। सुबह मीरा तीसरी मंजिल के कमरे में मृत पाई जाती है। उसकी ठंडी देह, खुली आंखें और चेहरे की शांति डर पैदा करती हैं। डॉक्टर इसे सामान्य मौत कहते हैं, लेकिन आरव चुप रहता है। मीरा की मौत के बाद हवेली पूरी तरह बंद कर दी जाती है। साल बीत जाते हैं, लेकिन आरव के सपनों में वही दिया जलता रहता है। हर पूर्णिमा आरव को मीरा की मौजूदगी महसूस होती है। कई साल बाद आरव फिर हवेली के भीतर खड़ा है। नीचे के कमरे में रहने वाला बूढ़ा केयरटेकर तीसरी मंजिल से डरता है। केयरटेकर कहता है, वहां जो रहता है वह जिंदा नहीं है। आरव बिना सवाल किए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। तीसरी मंजिल के पास पहुंचते ही मीरा की खुशबू हवा में फैल जाती है। कमरे में दिया जल रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। दीवारों पर साएं हिलते हैं जैसे यादें चल रही हों। आरव को एहसास होता है कि मीरा की मौत अंत नहीं थी। मीरा इस हवेली से बंध चुकी है, यादों और इंतजार में। आरव समझ जाता है कि मीरा अब भी खिड़की के पास खड़ी है। रात और गहरी हो जाती है, दिए की लौ तेज हो जाती है। कमरे में एक साया उभरता है, डर नहीं, बस अधूरापन लिए। आरव महसूस करता है कि यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। सुबह केयरटेकर तीसरी मंजिल पर बुझा हुआ दिया देखता है। कमरे में आरव नहीं है, बस खिड़की के पास दो साएं हैं। उस दिन के बाद हवेली फिर कभी नहीं खुलती। हर पूर्णिमा की रात तीसरी मंजिल पर दिया फिर जल उठता है और हवेली में आज भी एक अधूरा प्रेम सांस लेता है। ऐसा प्रेम जिसे मौत भी पूरा नहीं कर पाई।